हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सेट लगाने वाले हैं जिसमें कि टॉप 80 क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट किया गया है और जिसमें कि करंट का भी क्वेश्चन आपका इंक्लूड आपका है। तो आप सभी लोगों को 80 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना है और इस 80 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ है ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न आपका दिया गया है। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझ। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशिष्टता है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम मिल जाएगा, तो आप लोगों को अटेम्प्ट लेना है और 80 में से जितना भी आपका सही होगा आप सभी लोगों को ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका आपका कश्मीर से आपका संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है, ये आप सभी लोगों को बताना है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका आर्टिकल आपका 20 आपका 1 हो जाएगा और यही आर्टिकल आपका 21 में जो है यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो शिक्षा का अधिकार है ये 6 से लेकर के 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य व्यवस्था की जो है ये घोषणा किया गया, जो कि आर्टिकल आपका ये आपका 21 के आपका ए में आपका किया गया। तो यहाँ से आप लोग चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आर्टिकल आपका 17 जो है ये अस्पृश्यता से आपका संबंधित है, जिसमें कि छुआछूत को दूर किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल आपका जो 19 आपको दिया गया है इसमें आपका जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें कि कुल आपका 6 जो है आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया था। इतने चीज़ों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है, ये आप लोगों को बताना है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे जेरूसलम जो है ये ईसाइयों का भी तीर्थ स्थल है, मुसलमानों का भी है और यहूदियों का भी है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, जेरूसलम जो आपका है ये ईसाइयों का, यहूदियों का और आपका साथ ही आपका मुस्लिमों का भी आपका तीर्थ स्थल है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो सर्वप्रथम कोलकाता में जूट मिल की जो स्थापना किया गया था ये कब किया गया था। ये आपका 1818 में किया गया था और ये जो किया गया था आपका फोर्ट विलियम नामक स्थान पर ही आपका किया गया था, जो कि फ्लॉप हो गया था, नहीं चला था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पंजाबी भाषा लिपि किस लिपि में लिखी जाती है, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जो पंजाबी भाषा को लिखा जाता है ये गुरुमुखी लिपि में आपका जो है लिखा जाता है। तो याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका देवनागरी हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका कौन सा स्पेलिंग आपको यहाँ पर एरर दिया गया है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर जो आपको एरर दिया गया है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपको दिया गया है डेवियस के बारे में कहा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये वाला यहाँ पर आपका एरर आपको दिया गया। इसका अगर आप लोग मीनिंग अगर देखें तो आपका जो हो जाएगा ये DEVE आपका हो जाएगा और OUS आपका होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए इसका जो करेक्ट आपका मीनिंग हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा DEV आपका आई होगा। यहाँ पर आपका ये नहीं होगा। ये जो यहाँ पर आपको दिया गया ये आपको यहाँ पर गलत आपको दिया गया। ई को सिर्फ यहाँ पर हटा करके आप सभी लोग आई को ऐड करेंगे, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा डेवियस। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, अगला में भी आपको यहाँ पर एरर आपको छाटना है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका कौन सा स्पेलिंग आपको यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो गलत आपको स्पेलिंग आपको दिया गया है, यहाँ पर अगर देखा जाए आपको जो है डी वाला यहाँ पर आपको गलत आपको दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसका आप सभी लोगों को सही कर लेना है। ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एवोल्यूशन आपको दिया गया, ये आपका यहाँ पर आपको गलत दिया गया, क्योंकि हमें एरर ही छाटना था। और इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा EVEAL आपका यहाँ पर हो जाएगा UATION हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर आपको दिया गया ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो कहा जा रहा है कि किताब मांगी है, इसके लिए आप सभी लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द बुक इज कॉस्टली। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द मिस्टेक इन द सेंटेंस। तो बताएंगे आप लोग कहाँ पर आपको गलत दिया गया है। कहा जा रहा है कि नाइदर आई नॉर माई सिस्टर्स वाज कहा जा रहा है इंटरेस्टेड। तो बताएंगे आप लोग। राइट आंसर इसके लिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो
तो यहाँ पर आपको वाज आपको दिया, जो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कहाँ पर आपको जो है मिस्टेक आपको दी गई, आपको बड़ा पूछा रहा है। तो ये जो वाज आपको दिया गया है ये आपका पर आपका गलत हो जाएगा। देखिए वाज जो दिया गया है ये आप देख पाएंगे कि आपका सिंगुलर के लिए आपका प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिस्टर्स आपको, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सिस्टर्स का आपका यूज किया गया है, तो यहाँ आपका प्लूरल आपका यूज होगा, जिसमें कि WER यानी कि वेयर का आपका प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है द आइडियम्स आउट ऑफ द हैंड मीन्स, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो भारतीय पंचांग का अंतिम जो मास होता है ये कौन से होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अटेम्प्ट लेना है सभी क्वेश्चन में आप सभी लोगों को। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फाल्गुन, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग मार्च बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि विश्व में जंगली गधा एकमात्र पाया जाता है। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, विश्व में जंगली गधा एकमात्र पाया जाता है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। खान सर के सेट में मैंने इस प्रश्न को आपको कवर आपको करा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। भारतीय कहा जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, अपनाया गया, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 10 डिग्री चैनल जो पृथक करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पृथक करती है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को आपको ऑलरेडी आपको आंसर पता है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताते चलना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, सांगपो के नाम से जानी जाती है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, ये आप सभी लोगों को बताना है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, आपका हो जाएगा राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है, ये आपको मेरा पूछा रहे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है, आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उर्वशी किसका काव्य है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ध्यान रखेंगे उर्वशी आपका जो है दिनकर जी की रचना है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इन्हीं का महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, मैंने विद्यालय जाना है, कहा जा रहा है कि मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो आपने जरूर इसको अटेम्प्ट ले लिया होगा, जो क्वेश्चन में आपका क्लियर है कि यहाँ पर मैंने विद्यालय जाना है, ये कहीं पर से भी आपका सही आपका नहीं दिया गया, मैंने का आपका यूज नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस का जो सुंदरता है ये आपका खत्म हो जा रहा है मैंने की वजह से। मैंने विद्यालय जाना है, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, मुझे विद्यालय जाना है, यहाँ पर आपका जो है राइट आपका हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो बहुवचन में आपका दर्शन का प्रयोग हमेशा होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ये आप सभी लोगों को बताना है। ध्यान रखेंगे आपका कॉपर जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ये चुंबक में आपका नहीं चिपकता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा क्रमशः रेखिक क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक है, तो बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया। सबसे पहले तो आपको अटेम्प्ट लेना है। मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि अल्फा और बीटा और जो आपका गामा होता है, अल्फा बीटा और जो आपका गामा होता है, इसका अगर रेशियो की अगर हम बात करें 1:2 आपका 2:2 आपका यहाँ पर आपका 3 होता है। अब आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका बीटा के लिए आपका वैल्यू कितना होगा 2 और अल्फा के गामा के लिए कितना हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे बीटा के लिए आपका 2 दिया गया और गामा के लिए आपको 3 दिया गया, तो यही यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि जो अल्फा
और जो आपका बीटा और गामा है इसका रेशियो किस रूप में होता है, तो 1:2:2 आपका 3 होता है। जैसा कि अभी देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से रीड करना है। देखिए ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है, बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। गुप्त ऊष्मा जो आपका होता है इसका काफी ज्यादा जो है अधिक उष्मीय मान होता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी के विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके कारण उत्पन्न होने वाला संवहन धारा कहलाती है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा व्यापारिक वायु। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो इस प्रकार से टॉपिक आपका है। तो यहाँ पर एक बार और से आपको रीड कर लेना है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी के विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके कारण उत्पन्न होने वाली संवहन धारा कहलाती है। ये आपका हो जाएगा व्यापारिक वायु। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तापीय पुंज। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड नहीं करता है, यह आपका यहाँ पर हो जाएगा तापीय पुंज। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब, बताएंगे क्या होता है, तो ये आपका बढ़ जाता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में कहा जा रहा है किसी स्प्रिंग के ऊर्ध्वाधर दोलन, तो ये आपका आवर्त गति हो जाएगा। क्योंकि स्प्रिंग इस प्रकार से अगर आपका यहाँ पर बना हुआ है तो ये आपका ऊपर नीचे आपका दोलन करेगा, इसलिए यहाँ पर आपका आवर्त गति हो जाएगा। क्योंकि किसी भी निश्चित अगर समय को या फिर किसी निश्चित स्थान को अगर कोई वस्तु अगर बार बार दोहराती है, इसे हम लोग आवर्त गति या दोलनी गति के नाम से जानते हैं। तो बताएंगे आप लोग, यहाँ पर आपका ये जो यहाँ पर आपको दिया गया ये आपका सही दिया गया है, लेकिन हमें गलत छटना है। तो देखिए कहा जा रहा है किसी सरल लोलक की गति, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि किसी जो है सरल लोलक की गति, तो लोलक यानी कि पेंडुलम आपने देखा होगा, इस प्रकार से आपका एक ही जो है समय अंतराल को ये बराबर आपका दोहराती है। तो ये भी आपका यहाँ पर जो हो जाएगा, ये भी आपको यहाँ पर आपको सही दिया गया है। कहा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, तो सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति थी आपके वृत्तीय गति के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ना कि आपके दोलनीय गति के अंतर्गत आएगा। तो यही यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 4 सेकंड है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका आवर्तकाल कितना होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर अगर चाहो तो आप लोग यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी, जैसे कि आप लोग अगर निकालना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ क्या करना है कि इसके लिए आपका डायरेक्टली आपका फॉर्मूला होता है Tm बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा √6 इंटू आपका T1 आपका हो जाएगा, और इस प्रकार से √6 इंटू आप सभी लोगों को 4 करना है और इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना है। तो इसका जो भी आपका आंसर आएगा आप सभी लोगों को निकाल लेना है। तो जो भी इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेट फाइनली आपका करने के बाद, तो देखिए कितना आपका आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, लगभग आपके 40 के करीब आपका आ जाएगा। नहीं तो ऐसा आप लोगों को करना है कि जैसे कि देखा जाए तो सिंपली आप कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका Tm बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है √ आपका जो है 6 आपका T आपका M होता है, लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे कि 4 सेकंड का यहाँ पर आपको टाइम आपको दे दिया गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि 4 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, √6 इंटू आपको 4 आपको कर लेना है। इसको कैलकुलेट करके आप सभी लोगों को वर्गमूल निकालना है। ये लगभग आपके 10 सेकंड के आपके करीब आपका आ जाएगा। तो इसको जो है आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का आयाम होता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अधिकतम। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण, बताएंगे आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है, यही यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जैसा कि देखिए अनुप्रस्थ तरंग में इस प्रकार से तरंगे आपका गमन करता है, जैसे कि अगर देखा जाए तो पानी की जो लहरें गमन करती है इस प्रकार से, इसी को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुहरों पर बने वास्तविक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपको हो जाएगा सूर्य देवता। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
तंजौर, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आपका हो जाएगा तंजौर, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन। ध्यान रखेंगे कि बेबीलोन कहा जा रहा है कि किस स्थान पर, तो बेबीलोन में जो है ये सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका हो जाएगा बोधित आपका जो है बोधि आपका सत्व आपका हो जाएगा, जो कि आपके जातक कथा से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 13वां शिलालेख, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था वो कहाँ पर था, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये जो आपका था ये कोलकाता में था, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लेना आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था, ये आपको मेरा पूछा रहा था, कोलकाता में, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर देशांतर बटी हुई है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। हमारी पृथ्वी कितने देशांतर में बटी हुई है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फिर डायरेक्टली इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ये आपका रिपीटेड आपका क्वेश्चन है। ये टोटल जो है 360 देशांतर में बटी हुई है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि लीनिंग टावर ऑफ पिसा स्थित है। तो देखिए लीनिंग टावर ऑफ पिसा ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे ये इटली में है, कहाँ पर है आपका, इटली में है, राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहा जा रहा है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। रेडियो कम्युनिकेशन को लेकर के मैंने आपको बताया था, या फिर संचार उपग्रह की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका होता है ये आपके आयन मंडल में आपके होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। आयन मंडल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जिसमें कि रेडियो कम्युनिकेशन को छोड़ा जाता है। समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में अक्सर सभी घटनाएं संपन्न होती है वायुमंडल से रिलेटेड। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि नेफ्रोमीटर निम्न में से किसका मापन किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है कि नेफ्रोमीटर निम्न में से किसका मापन किया जाता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली कहा जा रहा है कि नेफ्रोमीटर जो आपका युक्ति है किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है, तो बादलों की दिशा एवं गति को लेकर के जो है नेफ्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा आप सभी लोगों को। राइट आंसर यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गेहूं किस प्रकार की फसल है, तो ध्यान रखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये आपका फसल के अंतर्गत आते हैं। मतलब एक तरह से ये आप बोल सकते, सॉरी उष्णकटिबंधीय नहीं, ये आपका हो जाएगा शीत ऋतु के अंतर्गत आपके आते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका शीत ऋतु के अंतर्गत आता है और ये रबी फसल के अंतर्गत आपका आता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, गेहूं जो होता है ये आपके रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अब आप सभी लोगों को बताना है कि गेहूं के लिए उपयुक्त जो मिट्टी है ये किस प्रकार की है, ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 4 नोजम मिट्टी, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि मुद्रास्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का एक कारण कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति, जैसा कि आपको पता है कि मुद्रास्फीति में मूल्य जो होता है ये काफ़ी बढ़ जाता है और मुद्रा का अवमूल्यन होने लगता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति की दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का एक कारण कभी कभी आधार प्रभाव पर कहा जा रहा है कि लगाया जाता है। ये आधार प्रभाव क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को आपको आंसर ऑलरेडी पता है ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देते चलना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इकोनॉमी से लगभग आपके 4 से आपका लगभग देखा जाए तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपका हर एक बार आपका पूछा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है प्रश्न में आपको अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि इसका उपयोग यह निर्धारित करने हेतु किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाये ऋण का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया सफलता में बाधक है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा निम्न आय और निरक्षरता आपका हो जाएगा बैंक शाखाओं का अभाव। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। तो देखिए कहा जा रहा है कि आरबीआई की स्थापना 1949 में, ये आपको हमारा गलत दिया गया है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था, लेकिन इसके स्थापना के बारे में कहा जा रहा है 1949 में, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। ध्यान रखेंगे कि जो आरबीआई की भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था ये 1 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका काफी बार आपका रिपीटेड आपका है। ये आपको 1935 में 1 अप्रैल 1935 को भारतीय राष्ट्रीय जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका स्थापना किया गया था। ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली है ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर आपका देखिए ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका नहीं हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका 22 जुलाई 1947 को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संविधान से रिलेटेड आपका ये आपका करेक्ट हो जाता है, लेकिन ये आपका यहाँ पर भारतीय ध्वज के बारे में आपको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भारतीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया गया था ये किनके द्वारा था। ध्यान रखेंगे ये पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। साथ ही आप लोग याद रखेंगे भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है, तो 3:2 आपका 2 है। ये आपके लंबाई और चौड़ाई का है, और चौड़ाई और लंबाई का अगर पूछा जाता है तो 2:2 आपका 3 हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय की कौन सी रीट जारी किया जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये जो किया जाता है ये बंदी प्रत्याक्षीकरण का किया जाता है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अभी तक राष्ट्रीय आपात कितनी बार घोषित किया गया है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके जस्ट पहले मैंने जो आंसर का आपका प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका मिला हुआ था जिसमें कि मैंने आपको रिवील आपको किया हुआ है। क्वेश्चन आपका अलग टाइप का था, लेकिन ये चीज़ आपका रिलेट किया हुआ था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, याद रखना है आप सभी लोगों को कि भारतीय जो भारत में जो अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हुई है ये 3 बार आपका हुआ है। अगर डेट आपसे पूछा जाता है कब कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे भारत और चाइना के युद्ध के समय 1962 में लगा था। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के युद्ध के समय 1900 ये आपका जो 71 में आपका लगा था। इसके अलावा इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में लगा था। तो इतने चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो कि आंतरिक अशांति के कारण से जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है भारत में जो है राष्ट्रपति शासन को घोषित किया गया था। इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो पढ़ा लिखा हो, ये आपका गलत हो जाएगा। जो कि किसी प्रकार का जो है, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में किसी प्रकार का जो है इन चीज़ों का जिक्र नहीं है, और ना ही तो किसी प्रकार का भारतीय संविधान में इसका जो है चर्चा है कि कोई भी व्यक्ति जो है देश चलाने के लिए पढ़ा लिखा हो। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, अर्थव्यवस्था तरलता संजाल में तब होती है जब, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा कि बॉन्ड पर दिया गया ब्याज पर न्यूनतम हो। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि बॉन्ड पर दिया गया ब्याज दर न्यूनतम हो। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लेना। कहा जाए अर्थव्यवस्था तरलता संजाल में तब होती है जब, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि बॉन्ड पर दिया गया ब्याज पर न्यूनतम हो। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया, जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप जो लोग वित्त आयोग की नियुक्ति जो किया जाता है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी कंपनी के, कहा जा रहा है कि डिम्बेचारक
उसके, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी कंपनी के डिम्बेच धारक आपको दिया गया कि उसके डैश होते हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कि लेनदार होते हैं, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये आपको हमारा पूछा। तो ये जो आपका होता है 9.1, अक्सर क्वेश्चन में आपको 9.1 तक ही आपको दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको हो जाएगा 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 kg, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कार्नेनाइट किसका अयस्क है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है। तो कार्नेलाइट जो अयस्क है ये किसका है, तो मैग्नीशियम का है, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अवरोही क्रम आपको बताना है, घटते क्रम में आप सभी लोगों को जाना है। तो सबसे अगर अधिक कार्बन की मात्रा की अगर बात किया जाए तो आपका ढलवा लोहा में होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है कि किस लोहा में जो है अधिकतम कार्बन की मात्रा प्रतिशतता मात्रा पाई जाती है, तो आपका ढलवा लोहा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ढलवा लोहा, फिर आपका आ जाएगा पिटवा लोहा, इसके बाद आपका हो जाएगा मृदु इस्पात, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्था बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो ध्यान रखेंगे कि जो रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है इसमें आपका सल्फर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए सभी हेलोजन को जो है वर्ग 17 में आपका रखा गया आवर्त सारणी के, इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे और बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि हेलोजन सबसे अभिक्रियाशील आपका फ्लोरीन आपका हो जाएगा। देखिए फ्लोरीन आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपका काफी बार आपका रिपीट भी आपका हुआ है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि विटामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन हार्मोन भी कहा जाता है, किस विटामिन को, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये आपको हो जाएगा विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। इसके स्रोत की अगर बात करें तो सूर्य प्रकाश तथा मछली के कॉड लिवर यकृत तेल में आपके पाए जाते हैं। विटामिन सी की अगर बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम होता है, इसके कमी के कारण से बाल का झड़ना और तथा घाव का जो है मतलब घाव का न भर पाना, इसके कमी के कारण का ये सभी आपका लक्षण हो जाता है। और ये जो पाया जाता है अमला में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी सबसे सर्वाधिक मात्रा में केला में पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम बेरीबेरी नाम, इसके कमी के कारण से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं इसका केमिकल नाम आपका रेटिनॉल होता है और ये सबसे अधिकतम मात्रा में गाजर में पाए जाते हैं और इसके कमी के कारण से जो है रतुंधी नामक बीमारी होती है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे कहा जा रहा है कि बटन सेल कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए बटन सेल की अगर बात किया जाए तो बटन सेल जो है ये मरकरी सेल को बटन सेल के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। मरकरी सेल को क्या कहा जाता है, तो इसे बटन सेल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, कहा जा रहा है कि लिटमस विलियन निम्न में से किस रंग का रंजक होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए लिटमस में अक्सर देखा जाता है कि जैसे कि लिटमस पत्र पर अगर इस पर अगर लिक्विड को डाला जाता है और लिटमस पत्र अगर जो है आपका ब्लू टू अगर आपका रेड हो जाता है तो ये अम्ल के गुण को प्रदर्शित करता है, जबकि अगर ब्लू टू आपका रेड हो जाता है तो अगर आपका रेड टू अगर आपका ब्लू हो जाता है तो ये क्षार के गुण को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा। तो लिटमस विलियन निम्न में से किस रंग का रंजक होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका बैगनी कलर का होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो देखिए एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपका होता है लिम्फोसाइट में, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे जो आपके एंटीबॉडी के अंतर्गत जो लिम्फोसाइट होता है ये WBC का भाग होता है और यही क्या करता है कि एंटीबॉडी को बनाने का काम करता है। किसी प्रकार का अचानक अगर आपके बॉडी पर अगर संक्रमण अगर अटैक करता है तो ये क्या करता है कि जो लिम्फोसाइट होता है ये तुरंत से क्या करता है कि एंटीबॉडी का निर्माण करने लगता है। और साथ ही अगर देखा जाए अगर किसी भी व्यक्ति को अगर एड्स हो जाता है तो एड्स क्या करता है कि जो लिम्फोसाइट होता है इसी को नष्ट कर देता है, जिसके कारण से इम्यून सिस्टम जो है ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एड्स के यहाँ पर आपको चर्चा हुआ है तो AIDS आपका होता है, AIDS सॉरी आपका जो आपका हो जाता है ये आपका AI आपका DS होता है, इसका फुल फॉर्म भी आपका पूछा जाता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और ये जो आपका होता है HIV वायरस के कारण से आपका होता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है,
बताना है आप सभी लोगों की अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग कितना होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। लगभग अगर देखा जाए तो 5.6 से जो है आपका कम होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है अम्लीय वर्षा जो है किस गैस के कारण से होता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और आपका जो है नाइट्रस ऑक्साइड के कारण से होता है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्न में से कौन बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कवक। कवक जो है आपका बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक आपका जीव के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन विटामिन कहा जा रहा है कि किस विटामिन का नाम बायोटीन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, याद रखेंगे विटामिन B7 का जो नाम है ये आपका बायोटीन है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि उपर्युक्त उत्तर से दक्षिण की ओर सही कहा जा रहा है कि अनुक्रम कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा था कि उत्तर से दक्षिण। तो पहला आपका आ जाएगा महादेवी पहाड़ियाँ आ जाएगा, महादेव पहाड़ियाँ, उसके बाद आपका सह्याद्री पर्वत आ जाएगा, फिर आपका सतपुरा आ जाएगा। बिल्कुल सॉरी गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए पहला में जो आपका आएगा ये तीनों आपको सिस्टमेटिक तरीका से देखिएगा, तो यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है और ना तो आपको यहाँ दिया गया है और यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसको पहले सिस्टमेटिक तरीका से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका महादेवी आपका पहाड़ियाँ आ जाएगा, उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका सतपुरा आपका आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि काल जो आपका काल अनुक्रम के रूप में आपको सजाना है, मतलब उत्तर से आपका दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले आपका महादेवी आएगा, दूसरा पर आपका जो ये आपका पहला पर और ये आपका दूसरा पर और ये आपका यहाँ पर तीसरा पर आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका हो जाएगा 8 गज, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय जो आपका उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन पौधे का प्रजनन अंग है। तो प्रजनन अंग की बात करें तो आपका हो जाएगा पुष्प, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। सबके इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत भारती के लेखक कौन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे हिंदी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। भारत भारती के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारत भारती जो लिखा गया है ये लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रथम कहा जा रहा है कि प्रमुख भूमिका निभाई है। फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसने लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई है, तो ये निभाई गई है वुडरो विल्सन के द्वारा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो रॉयल डिजीज किसे कहा जाता है, तो देखिए रॉयल डिजीज जो कहा जाता है ये आपका कहा जाता है हीमोफीलिया को। याद रखेंगे आप सभी लोग, किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका हीमोफीलिया को। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि गाय के दूध में भैंस बकरी भेड़ आदि दूध की मिलावट का पता करने हेतु किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका किया जाता है हंसा परीक्षण का, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि गाय दूध और जो है बकरी भेड़ अगर सभी के दूध को मिला दिया जाए तो किस परीक्षण के द्वारा इसे पहचाना जा सकता है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हंसा परीक्षण। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अधिक कहा जा रहा है कि मान्यता कहा जा रहा है कि सामान्यता होती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या था। विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि सामान्यता कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कितने वर्ष के लिए विश्व बैंक के द्वारा ऋण प्रोवाइड किया जाता है, तो आपका हो जाएगा 5 से लेकर के 20 वर्ष तक। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्य रचना कहाँ की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो किया गया था अक्सर जो है जेल के सलाखों के पीछे किया गया था। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
याद रखेंगे। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा था कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्यिक रचना कहाँ की थी, ये आपका हो जाएगा जेल के सलाखों के पीछे। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावी रंग कौन सा है, यह आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि लाल प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है काफ़ी अधिकतम होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। ये करंट का क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका नंबर हो जाएगा सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो इसे आप लोग क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स इसे जो कहेंगे इसे हम लोग अगोचर कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम लोग अगोचर कहेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय पंचायती राज तिथि दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को किया जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो फिर जितनी भी आपका सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका दिया गया था फाइनली मैंने एंड आपको कर दिया हुआ है। तो बाकी आप सभी लोगों को बताना कि कितना आपका जो है इनमें से आपका कितना मार्क्स आपका आ रहा है, ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तब हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट अभी जो वैकेंसी आपका 11,000 प्लस पदों पर जो अभी नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है, जिसमें कि 27 तारीख से आवेदन आपके मांगे गए हैं बिहार आपका एसएससी का, जो कि इंटर स्तरीय आपका लेवल से, इसका भी आपको जोरदार तरीका से आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा, जिसमें कि टोटल आपका 75 मार्क्स का आपका जीएस का आपका वेटेज रहता है, बाकी आपका 75 मार्क्स का आपका मैथ और रीजनिंग का आपका वेटेज रहता है। तो ये भी काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।